ठीक है, तो हमने उल्टा भी देख लिया, नाम से स्ट्रक्चर बनाना है ना, और स्ट्रक्चर से नाम बनाना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफरेंस देखना ध्यान से। एल्डिहाइड्स हमेशा एंड में आते हैं, लास्ट में एच आता है, RCHO ग्रुप, CHO ग्रुप सबसे छोटा, HCHO एल्डिहाइड फैमिली। R मतलब बच्चों एल्काइल ग्रुप, समझ में आ गया था सबको? R का मतलब एल्काइल ग्रुप, CH3 CHO C2H5 CHO, बढ़ते आ रहे हैं कार्बन। अच्छा ये तो आपने पढ़ा ही था ना, उसमें क्या बोलते थे इसको, होमोलोगस सीरीज, इतना तो पढ़ा है ना 9th 10th में, होमोलोगस सीरीज है ना। हर मेंबर में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का, CH2 जोड़ते जाते हैं, हर मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। होमोलोगस सीरीज बोलते हैं इनको, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस, ठीक है। ऑल दीज आर, जिसको मैं एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली, एल्काइन फैमिली, अल्कोहल फैमिली बोल रहा था, ये सब बच्चों होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं इनको। एक जैसे बंदे हैं, सिर्फ CH2 ऐड करते जा रहे हैं सब में, है ना। HCHO में CH2 ऐड किया, बन गया CH3CHO, फिर एक और CH2 ऐड किया, बन गया CH3CH2CHO। इस तरह से पूरी फैमिली बन जाएगी, पूरा इनका परिवार बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? एल्डिहाइड, CHO। इसका सफिक्स, सफिक्स अल, जैसे ओल था ऊपर, अल, यहाँ पे अल आ गया, अल्डिहाइड का अल उठा लो, ये सफिक्स की तरह यूज करते हैं। मीथेनल, मीथेनल, वहां पे मीथेनॉल था यार, कोई मैंने अभी भी ओल ही लिख दिया, सॉरी, है ना। मीथेनल हो गया, समझ में आ रहा है सबको? सो इजी। इथेनल, प्रोपेनल, इसमें तो बच्चों पोजीशन भी नहीं लिखते C डबल बॉन्ड होगी, क्योंकि वो हमेशा ना फर्स्ट, जनरली हमेशा फर्स्ट कार्बन भी आएगा। ये जब एक ही एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और ये हमेशा कोने में ही होगा। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कहाँ आएगा? टर्मिनल पोजीशन पे, जहां पे मॉलिक्यूल का एंड हो रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो प्रोपेन 1 अल की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 पे ही आना है हमेशा, इसलिए इसमें 1 भी नहीं लगाते। अंडरस्टूड एवरीवन? क्योंकि अंडरस्टूड है, ये 1 पे ही आएगा। एनी डाउट? सो सिंपल। ठीक है अनुश्री, समझ आ गया? सर हाँ कोई डाउट बचे? सर इसे ओ से दिखाते हैं। दिखाते हैं? ओ दिखाते हैं मतलब ग्रुप को? मतलब जैसे हम स्ट्रक्चर दिखा रहे तो उसमें ओ बनाएंगे। हाँ हाँ अभी बनाता हूँ ना, देख। O और साथ में H, सिर्फ डबल बॉन्ड हो और साथ साथ में कार्बन होता है तो वो तो कीटोन होता है, ठीक है। अभी मैं जब कीटोन बनाऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे H ना लगाता बच्चों, है ना, अगर मैं यहाँ पे कार्बन लगाता, तो आप एक चीज समझ लो, अगर मैंने ये लगा दिया ना डंडी, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है। डंडी का मतलब क्या है? कार्बन, है ना। डंडी जहां से शुरू हो रही है, जहाँ पे खत्म हो रही है, वहां पे हम कार्बन कार्बन लगाते हैं ना भाई, ठीक है। फिर ये एल्डिहाइड नहीं है, फिर ये कीटोन बन जाएगा। कीटोन और एल्डिहाइड में इतना छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। तो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के साथ H भी होगा ही होगा हमेशा। अंडरस्टूड? H तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मैंने H नहीं दिखाया, डंडी का मतलब तो कार्बन है, आपको पता ही है भाई, फिर वो कीटोन बन जाएगा। मेरी बात समझ आ गई सबको? कोई दिक्कत परेशानी? सर इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, इसको पहले लगाएंगे? हाँ, सारे फंक्शनल ग्रुप का एक ही है ना। मैंने तो सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए बोल दिया ना कि फंक्शनल ग्रुप्स को हम प्रायोरिटी देते हैं, खत्म बात, ठीक है। एक से फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तब देखेंगे हम। ऑल राइट, अब लिखो उसका नाम। अभी तो मैंने बोला जब भी ये होगा अकेले इकलौता, तो ये फर्स्ट कार्बन ही होगा हमेशा, यहीं से स्टार्ट होगी हमेशा नंबरिंग, क्योंकि हमेशा कोने में होगा और इसको प्रायोरिटी मिलेगी।
इसलिए इसकी पोजीशन फिक्स है 1। ठीक है देवयानी, करेक्ट। तो इसका आंसर बताना है। तो इसमें अनायरा एक्सप्लेन कर मेरे को, तेरे को कहाँ दिखे 6 कार्बन, कैसे दिखे? 1 2 3 4 5, मेरे को तो 5 दिख रहे हैं, तेरे को कैसे दिखे 6? इसको एक लेना है, मैंने 1 और 2 दोनों लिए उसको। 1 और 2 दोनों क्यों ले लिए इसको? मतलब समझा नहीं है। कार्बन तो एक ही है ना। मैंने H को भी लिया। ओ एच को क्यों लेना भाई, कार्बन ही तो गिनने। ठीक है, ठीक है, कार्बन ही तो गिनने। हमें सिर्फ कार्बन से लेना देना है, एच की तरफ तो हम देखते भी नहीं है, छोटी मोटी चीजें। ठीक है, तो फिर जो 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 पे क्या लिखा लगा हुआ है? इथाइल, 4 मिथाइल पेंटेनल। 1 लिखने की भी बच्चों जरूरत नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि अंडरस्टूड है फर्स्ट कार्बन पे ही आएगा एल्डिहाइड, हमेशा कोने में ही आएगा। अमोघ नहीं बोल रहा है कुछ? अमोघ क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है लक्ष्मण? यस सर, क्लियर। ओके, ठीक है, तो आसान सा है, सबसे ज्यादा एल्डिहाइड, तो इसमें तो कोई पंगा भी नहीं है। अल्कोहल में तो फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता है, ये तो यहीं से स्टार्ट होगा हमेशा। क्या बन रहा है? सीधी लाइनें नहीं खींचती इसमें। इसका नाम बनाओ।
सर 3,5 डाइमेथाइल हेक्स 3 in 1A। ठीक है देवानी आर्यन। नेक्स्ट है बस 3-5, एक बार नंबरिंग देखिए नेक्स्ट, बाकी तो सब सही है। ठीक है, जो इसमें तो यार कोई पंगा ही नहीं है, नंबरिंग का नंबरिंग यही से होनी है, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो 3-3-5 डाइमेथाइल। क्लियर है? X3 इन 1 अल, ये डायरेक्टली अल लिखेंगे तो भी चलेगा। हेक्सीनल। ठीक है, चलो ये तो आसान सा हो गया यार एल्डिहाइड को। नेक्स्ट इज कीटोन, इसी का भाई कीटोन। कीटोन को बच्चों ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, अगर एक भी तरफ हाइड्रोजन आ गया तो यार वो एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना? अगर एक भी तरफ हाइड्रोजन आ गया ना तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। कीटोन की खासियत है कि दोनों तरफ कार्बन होनी चाहिए, तो सबसे छोटा कीटोन होता है 3 कार्बन का। सबसे अलग चीज, सबसे छोटा कीटोन, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज, इस 3 कार्बन वाला बंदा। बताओ मुझे, समझ में आ रही सबको बात? कोई दिक्कत? कीटोन दोनों तरफ कार्बन होनी चाहिए, अगर एक भी तरफ H आ गया तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। इतना सा डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में, बहुत ध्यान से देखना होता है आपको। सी डबल बॉन्ड O के साथ अगर H है तो एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड O के साथ अगर कार्बन है दोनों तरफ तो कीटोन है। सॉरी। ठीक है, अब ये बीच में आ रहा है तो इसकी पोजीशन भी हम बता सकते हैं। जैसे प्रोपेनोन में इतनी ओन, कीटोन, इसका सफिक्स होता है ओन। प्रोपेनोन, ठीक है। ब्यूटेनोन, इनमें कई बार हम नंबर नहीं लिखते बच्चों। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी होती नहीं है। ये भी ब्यूटेनोन है और लेफ्ट लेफ्ट और राइट वाला दोनों सेम ही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सी डबल बॉन्ड पे 1 ब्यूटेनोन बना सकता हूँ या मैं नहीं बना सकता, चाह के भी नहीं बना सकता। 1 पोजीशन पे अगर आ गया कार्बन सी डबल बॉन्ड तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है सबको? चाहकर भी हम नहीं बना सकते कोई और पोजीशन सी डबल बॉन्ड होगी, और ये दोनों ही 2 पोजीशन है तो इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है ब्यूटेनोन से। समझ में आ रहा है? पेंटेनोन में 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए हम उसमें स्पेसिफाई करेंगे। पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना? इतने सारे हम कर चुके। 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पे, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन। ऑल राइट, बस अब बनाते जाओ। 2 एल्डिहाइड ग्रुप वाला नहीं कराया ना, एक कभी कराते हैं। बताओ इसका नाम।
Sir, 6-methyl hep 2,5-dione. देवानी सही है। आर्यन क्या बोला तुमने, कुछ बोला? 6-methyl hep 2,5-dione. हेप्ट नहीं होता यार, हेप्टेन। क्या? टेन। एन? हेप्ट क्या होता है? एन कौन क्या लगाया हेप्टेन? ना? हेप्टेन डायो। ठीक है, जिधर से सी डबल बॉन्ड हो पास पड़ रहा है। राइट से करते तो तीसरे नंबर पे आते और लेफ्ट से किया तो दूसरे नंबर पे आए, है ना? कीटोन को प्रेफरेंस देनी है बस। 6-methyl, सिंपल सी चीज है, हेप्टेन 2,5-डायोन। इसका नाम लिख दो यार। Five methyl heptane 4-ene 3-one. ठीक है, राइट देवानी सही है। बाकी लोग बच्चों सब कुछ समझ में आ रहा है ना? आप रिप्लाई तो आंसर नहीं बता रहे हो तो वो पा रहा होगा, ठीक है अनुश्री? समझ में आना चाहिए बस। आसान से 5-methyl हेप्ट 4-ene, कौन सा इन होगा? 4-ene। इसमें हेप्टेन नहीं लगेगा? यार आप यार कैसी बातें करता है ना। एक पीरियड से क्या चल रहा है, एन कब जब सिंगल बॉन्ड हो सारे, इन किस लिए जब अच्छा। इसके जब ध्यान से सुना सुनता है इधर, बहुत बार बोल चुका मैं तेरी आते हैं मुझे सही नहीं लगती ये बात, है ना आर्यन? देखो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज। याद थी बड़ी।
याद की तो बात ही नहीं हो रही। बहुत बार ऐसी हरकतें करते हैं, मैंने देखा है ना। सुनेगा ही नहीं मेरी बात अपनी। ठीक है आर्यन, लिख के कर रहा है। हाँ लिख के भेजो। ठीक है। ये जो 5 मिथाइल हैप्टे 4 इन 3 ओन। ठीक है अनायरा, क्लियर है आगे? एनी डाउट? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब तो कॉमन ही है फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O के साथ OH इस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान से याद भी रखना है, स्ट्रक्चर देख के पहचानना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O के साथ OH, C डबल बॉन्ड O के साथ H था तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O के साथ अगर अगला कार्बन आ जाता तो कीटोन, यहाँ पे OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानना है। फिर इसका फैमिली नेम यानी कि सफिक्स याद रखना है, ओइक एसिड। सफिक्स इज ओइक एसिड, ओइक एसिड। यहाँ पे H भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे छोटा मेंबर ऑफ दिस सीरीज, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, एक कार्बन वाला मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम भी याद रखना पड़ता है, फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी की बाइट में, बायो वाले पढ़ेंगे भी, पढ़ा भी होगा बायो वालों ने, मेरे ख्याल से 9th-10th में भी थोड़ा थोड़ा होता है ये सब चीजें। लाल चींटी के काटने पे की बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो समझ सकते हो आप उससे हमें क्या हो जाती है, कुछ इरिटेशन सी हो जाएगी, है ना। तो फॉर्मिक एसिड थोड़ा एसिडिक नेचर है, इसके नाम में क्या है, फॉर्मिक एसिड। सर जो वॉस्प की स्ट्रिंग होती है वो बेसिक होती है एसिडिक होती है? एसिडिक होती है ना अरे ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बेसिक बेसिक। नहीं नहीं नहीं, एसिडिक होती है। हम उस पर क्या मलते हैं, बोलते हैं ना कि लोहा मेटल कुछ उस पर रब कर लो, क्यों बोलते हैं, मेटल हमारे बेसिक होते हैं, न्यूट्रलाइज। है ना। तो मेटल हमारे बेसिक होते हैं, तो एसिड बेस थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तूने ये सुना होगा कि उस पर ये भी बोलते हैं कई बार तो कि चूना, लाइम वाटर डाल दो, चूना डाल दो, वो ये उसमें एसिडिक ही होता है, जिससे भी हमें हमें ऐसी हमारे बेस से हमें ऐसी हालत नहीं होती हमारी कि भाई, है ना, बेस से हमारी ऐसी हालत नहीं होती कि इरिटेशन होने लग जाए या फिर वो सब। ठीक है, ये सब एसिड की काम है, हमारी बॉडी को नुकसान हार्म करना इस तरह से। एंट और वॉस्प का लेकिन अलग एसिड होता है ना, या फिर सेम होता है? नहीं सेम तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वो ज्यादा खतरनाक होता है वॉस्प वाला। ठीक है, तो एसिटिक एसिड, ये सॉरी इथेनोइक एसिड, इसका इथेनोइक एसिड दूसरा है ना, 2 कार्बन, तो इथेनोइक एसिड समझ आ रहा है बच्चों। इथेनोइक एसिड ये भी हमेशा हमेशा कोने में होगा, साइड में होगा, 1 पोजीशन पे, इसलिए इसका भी जब एक ही होता है तो नाम नंबरिंग लिखना जरूरी नहीं होता, हमेशा 1 पे ही होगा, 1 2। समझ में आ रहा है सबको, जैसे एल्डिहाइड में था ये भी टर्मिनल पोजीशन पे होगा। इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। विनेगर में होता है, कहाँ होता है, विनेगर में, तो खाने में भी डाल देते हैं,
उतना एसिडिक नहीं होते, ये वीक एसिड्स में आ जाते हैं ये। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। समझ में आ गई बात? तो ये सब जो दो तीन जो है कॉमन नेम नॉलेज की बातें ये याद रखनी है ऑब्वियसली। फिर वही मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसी चलती जाएगी यार कहानी। कोई इसमें ज्यादा पंगा है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा पंगा होता है कि कहाँ से हम नंबरिंग करें, कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये सब सोचना। इसमें वो सब पंगे खत्म ही हो गए यार। ठीक है कि भाई नंबरिंग उधर से ही होनी है जिधर COH लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। कोई और उसको है ना पंगा क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो लिखो इसका नाम। अब सब इजी आपको लगना चाहिए ना, नहीं। ठीक है, नेमिंग आपको ध्यान से ये करनी है। फिर पहले का तो 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड है। क्या हो गया पहले का? 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। और दूसरे का 3,4 डाइमिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। सर मुझे सेकंड वाला समझ नहीं आया। अच्छा कर क्या समझ नहीं आता? सर why is it pent 3 NOic acid? अभी सब ऊपर में यही तो कर रहे थे है ना, पेंटेनोइक एन कब लगाते हैं? जब सिंगल बॉन्ड्स हो सारे। ठीक है, जब एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो भी तो स्पेसिफाई करना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। करते हैं ऊपर भी तो ये कर रहे थे, ओके इन ओन कर रहे थे, इन ओन कर रहे थे ना, पेंट 4 इन 3 ओन। 3 कर दिए। यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। डबल बॉन्ड को स्पेसिफाई किया, फिर वही एसिड को।
ठीक है, जो समझ में आगे बात, तो ये सब आसान आसान सी चीजें। हाँ, जब एक से ज्यादा एल्डिहाइड या एक से ज्यादा COH ग्रुप होंगे तब हमें उनका नंबरिंग बताना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे ऐसे लिखेंगे COH को, बताओ इसका नेम क्या होगा? X3 in 1,6-oic acid. क्या बोला रहे हैं? X3 in 1,6-oic acid. ठीक है, करेक्ट। RN2 इन आएगा, 3 इन आएगा है? मैंने अभी ठीक किया 2 in, मैंने 3 in हमेशा बोल बाद दिया में ही था करता गलती है, से। हमेशा बाद में ही करता है तू। ये दिक्कत है तेरे साथ। इसका नेमिंग करो। Four methyl hex 3 in 1,6-ol.
गलत। डायोल। डायोल, हाँ डायोल। अभी भी गलत। डाई क्या बोला? डायोल। मैं नालायक हूँ, आंख खोल के देख लो एलडी है। डायल डायल। ये है ना आर आर नालायक सबसे बड़ा। हाँ अरे अरे तो अरे, कुछ भी बोलने से मतलब है यार तेरे को, है गलत सही कुछ भी बस बोल दो। इतनी बार समझा दिया तेरे को, कुछ भी मत बोलता रहा कर। अरे मेरा तू यार सुधार ले, बता रहा हूँ मैं तो, बहुत दिक्कत रहेगी तेरे को। हर जगह गलत आंसर लिख के आएगा। सारा जो है ना मेहनत सारी पानी में मिला के आएगा। अगर तूने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया ना, मैं इसलिए तेरे को बार बार गलतियां तेरी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बाद में वहां पे कोई नहीं देखेगा कि मैं ये कहना चाह रहा था, मैं वो कहना चाह रहा था। जो लिख के आएगा वही सब लोग मानेंगे, है ना? अरे वही मानेंगे ना। हाँ सही। तेरे मन में क्या था वो थोड़ी ना कोई सुनने वाला है यार। तू तो नहीं समझ रहा मेरी बात। आते आते आदत इंप्रूव नहीं हो, इतनी आसानी से नहीं होती आदत इंप्रूव, धीरे धीरे, है ना? बार बार टोकूंगा मैं तेरे को जब तक तेरी हरकतें इंप्रूव नहीं होगी ना। तेरा बिल्कुल तरीका गलत है यार। क्वेश्चन अप्रोच ना करी एकदम, बस जल्दी जल्दी जो हो गया बस निकाल दो, है? आराम से सीखा है उस, देख तो ले नंबरिंग उधर से 3 मिथाइल आएगा सबसे पहली गलती तो, है ना? 4 मिथाइल कैसे आ रहा था, अरे बता दे। मैं राइट से काउंट किया था। हाँ तो लेफ्ट से क्यों नहीं किया? राइट, मुझे तो पता ही, तूने राइट राइट से काउंट कैसे 4 मिथाइल आया। क्यों राइट से क्यों? दोनों तरह से सेम ही तो आएगा। मैं लगाऊंगा तेरे कान के नीचे खींच के, है ना? 3 मिथाइल और 4 मिथाइल इतना सुनने के बाद भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तू गलत है, तो फिर क्या बोलूं मैं तेरे को, है? बता। अभी भी नहीं समझ आ रहा ना तेरे को कि तू गलत है? दिक्कत तेरे साथ ये है सबसे बड़ी। नहीं मैं लेफ्ट हाँ से बोलता क्यों रहे, हुआ बोलता इसलिए। रहे, बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे। खुद बताना यार, तेरे को आंसर, तेरे को तूने अपना आंसर, तेरे को हद आदमी है यार तू यार। 4 मिथाइल बोल रहा है, मैं 3 मिथाइल लिख रहा हूँ आंसर, और नंबर आगे सेम आ रहे नहीं आ रहे, तो कौन सा बेटर आंसर हुआ यार? नहीं समझ में आती थी क्या तेरे को इतनी बात? तेरे भी तो 3 इन और 1,6 डायोल आ रहे हैं ना। हम्म। तो 3 मिथाइल लेंगे या 4 मिथाइल लेंगे? 3। तो फिर बेवकूफों की तरह बोलते रहना है बस, मतलब है सोचना ही नहीं है एक जरा सा भी। इतनी बार हो चुकी है यार ये बात यार। सर आपने ओल क्यों लिखा है, आल नहीं लिखना उधर। हाँ आज लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और इनको डांटते डांटते मैंने भी गलती कर दी। अरे अभी भी, अभी अब बता दे कि क्यों कर रखी है, क्यों किया मैंने लेफ्ट से, बता रीजन बता। क्योंकि वो 4 से कम आ रहा है 3। हाँ उधर से मिथाइल पास आ रहा है, अब समझ में आ गया? दिमाग में कुछ गया? हाँ हाँ। सोचना नहीं है, बस बस बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। दोनों तरफ से सब सब कुछ सेम आ रहा है, तो भाई मिथाइल तो उधर से पास आ रहा है ना। चलो ये करो लास्ट बस। ध्यान से बच्चों ना, सोच के सब चीजें, गलत आंसर नहीं चाहिए इसमें मुझे। सारे प्रायोरिटी ऑर्डर सोच के, प्रायोरिटी ऑर्डर सारे सोच के।
Sir, 3-methyl-hex-4-ene-1,6-diol. मिथाइल 3-methyl-hex-4-ene-1,6-diol. करेक्ट है दिव्यानी। फंक्शनल ग्रुप्स के बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड्स की, ट्रिपल बॉन्ड्स की। स्पेशली बोला, लेकिन सुननी नहीं है बात तो, है ना। स्पेशली बोला कि सारे प्रायोरिटी ऑर्डर सोच लो, बात तो सुननी नहीं है, हमें तो अपने मन का आंसर देना है, जो हमारे मन में आ रहा है भाई वही सही है बस। यार सही बात है ना, हमें सर की बात नहीं सुननी है, हमें अपने मन का आंसर देना जो हमारे दिल को अच्छा लग रहा है। ठीक है। स्पेशली क्वेश्चन देने के बाद बोला कि सारे प्रायोरिटी ऑर्डर सोच के। तो 4-methyl hex 2-ene 1,6-diol। ठीक है बच्चों, तो बहुत बुरे फंसेंगे अच्छे क्वेश्चंस में अगर हम ढंग से नहीं सोचेंगे तो, रूल से नहीं सोचेंगे तो, है ना। ऐसे तो बहुत आसान है, कुछ भी आंसर बोल दो, ऑर्गेनिक बहुत आसान है, कुछ भी आंसर बोलो ध्यान से, रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो ये सारे अपने मेन फंक्शन ग्रुप होते हैं 4। इसके अलावा जो बच्चों फंक्शन ग्रुप है एस, उनका तरीका ही अलग होता है नोमेनक्लेचर करने का, उनका नोमेनक्लेचर का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने एक चीज करनी है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से ये एग्जाम क्वेश्चंस दोबारा से करो, जो गलतियां हो रही हैं दोबारा से करो और अवॉइड करो उन गलतियों को, एक एक पॉइंट को दिमाग में डालो तो इजी हो जाएगा फिर नोमेनक्लेचर। वरना फिर ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी, मार्क्स कटेंगे जबरदस्ती के। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तो आप जो जो हरकतें कर रहे हो ना वही सब आंसर में पड़ा होता है। एग्जामिनर को पता होता है आप कैसी कैसी हरकतें करने वाले, वो वैसे ऑप्शंस पड़े होते हैं वहां पे बच्चों, है ना। आप सोच के आओगे अरे वाह मेरा तो सही हो गया, ऑप्शन में तो था ही, है आंसर कुछ और निकलेगा, नेगेटिव मार्किंग और होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हरकतें अपनी अवॉइड करो बहुत ध्यान से। आसान है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर कुछ का कुछ हो जाएगा। नंबरिंग इधर से ना करके आपने उधर से कर दी तो आंसर कुछ और आ गया, गलत आ गया। ठीक, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करूँगा। ओके, बाय एवरीवन। सर हाँ सर ये 6 तक हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? 6 तक? 6 को क्या पेपर है स्कूल में? हाँ जी सर, 6 को है पेपर केम का, अच्छा अच्छा और उसमें ऑर्गेनिक भी आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं 6 तक। तो ये तो वीक ही खत्म हो गया ना हमारा। वही हाँ फिर तो कैसे होगा, वीक ही खत्म हो गया वाला। सर, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर अलग से आ जाना, थोड़ा पढ़ लेना अलग से, स्कूल पे गया ना। ठीक है, फिर मैं कब आएगा तू? ठीक है, वो आ जाना, ये फ्राइडे को आ जाएगी या सैटरडे संडे किसी दिन। हाँ तो अच्छा अगर सैटरडे फ्राइडे संडे को, तो है ना अभी। हाँ हाँ सैटरडे संडे है, सो ठीक है इफ आई ठीक है, कम टू मीट फिर हम वहाँ पे कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ओके, फिर मैं आ जाऊँ। ओके सर, थैंक यू।